गुलबर्गा में किसान सम्मेलन 26-27 तारीख को यहाँ चल रहा है। वो हमारे 16वां सम्मेलन है। बोले तो हम 3 साल में एक दफ़ा हमारे किसान लोगों का सम्मेलन करते हैं। वो देहाती में, तालुका, जिला और स्टेट, ऑल इंडिया में भी सम्मेलन होते हैं। 3 साल तक किसानों लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लेके उनको जो है लाइट का रेट ज़्यादा हुआ कम करो, तुअर को रेट ज़्यादा दो, किसानों को जो प्रॉब्लम आते, बारिश आया, टीका खराब हो गए, बहुत सारे डिमांड लेके हम मूवमेंट करते आए हैं। करीब हम यहाँ 25-30 साल से यहाँ गुलबर्ग में मूवमेंट करें। हम तुअर के लिए मूवमेंट करें। मेरे ख्याल से हम जो है 150-200 लोग 15-20 दिन तुअर का रेट ज़्यादा करो और बोर्ड बनाओ तुअर। उसके बारे में हम जेल को 15-20 दिन हम जेल में थे, हम किसान लोग। और लाइट का बिल माफ़ करो, किसान लोगों को मुफ्त में करंट दो खेती करने के लिए, वो मुफ्त में दे बोले तो भी सरकार हमारा बात नहीं माने, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करे। हम खेत के किसानों के लिए हम जो है मूवमेंट करके जेल गए सो लोग हैं। वैसा यहाँ कॉन्फ्रेंस कल और परसों के दिन 2 दिन चल रहा है। ये कॉन्फ्रेंस ऐसा है कि हम सभी तरफ तालुका सम्मेलन सब करके अब जिला में जो सम्मेलन चल रहा है, ये जो नेहरूगंज से जो है गंज से जो है हमारा जो ये अंबेडकर सर्कल, अंबेडकर मूर्ति तक हमारा प्रोसेशन आता है। करीब 3,500 लोग किसान लोग आते हैं। ये जो है यहाँ जो मोर्चा आता है वो बाजा बजंत्री जो भी है वो हमारा जो जतरा बोले वैसा खास किसानों से हम जो है 3 साल का जो मेहनत करे हैं वो सब किसान लोग आते हैं। बाजा बजंत्री वो ये सब लेके आके जो आता है वहाँ जो हमारा स्टेट लीडर जो है भैया रेड्डी बोल के हमारे राज्य के किसान सभा के अध्यक्ष हैं और सेक्रेटरी यू बसवराज है, वो जो है बहिरंग सभा का जो एड्रेस करते हैं किसानों के बारे में। हम बोलने का क्या है, ये जो किसान जो है मूवमेंट है ये देश में जो है किसान जय जवान जय किसान बोलते हैं। किसान जो है 80% किसान लोग ये देश में रहे तो भी ये देश में किसानों को जो है अच्छे क्या भी सुविधा नहीं, उनको क्या जो माल आता है वो माल को अच्छा रेट नहीं मिलता। उन आखिरी क्या है उनको जो लोगों को अनाज देते हैं उनको अनाज नहीं मिलता। वैसे बुरे हालत में उनके लोग ये सरकार जो है बोझा डाल रहे। ये तुमको उदाहरण बोलता हूँ, ये जो हमको आज़ादी के बारे में जो कितना संघर्ष हुआ उतना से भी बढ़ के ज़्यादा संघर्ष क्या है दिल्ली में ये किसान लोगों का संघर्ष हुआ। ये जो लाखों लोग जो रोड के ऊपर बैठे, दिल्ली में जाम हुआ, 1 साल तक वो मूवमेंट चले। करीब 700 लोग उसमें वो वहाँ बुखार आके करके मरे लोग हम जो है किसानों का मांग उनके लिए। मगर प्रधानमंत्री जो है किसानों के बारे में बड़े बड़े भाषण देते हैं, मोदी साहब वहाँ नहीं गए, वो दिल्ली में जो मूवमेंट बैठे हैं वहाँ नहीं गए। और जो अदानी को पोता हो बोल के वहाँ अदानी को पोते को मिलने को गए, मगर ये किसान लोगों के पास नहीं है। इनका जो दिल है ये किसान लोगों के लिए जो बोलने का एक चलने का एक ऐसा हो के जो है ये लोगों के हमारे किसानों के बारे में उन जो भी क्या है वो उनका डिसीजन अच्छा नहीं है। इसलिए हमारे जो है पूरा देश में हमारे लिए लोग क्या है संघर्ष करना है। हमारे जो भी हमारे हक है, हमारे जो डिमांड्स हैं, हम हक से क्या है ये सरकार के ऊपर हम वो ये करके हम मांगना बोल के है। वैसा हमारे जिला कॉन्फ्रेंस के वैसा राज्य स्टेट कॉन्फ्रेंस होता है। ये सभी मांगों के लिए हम गुलबर्गा में बहुत सालों से मूवमेंट करते हैं। एक नहीं, ये जो है ये सरकार जो है लोगों के लिए माइंड डाइवर्ट कर रहा है। जो भी है दूसरे जो है किसानों के हमारे जुल्म हो रहा है, किसानों के आत्महत्या कर ले रहा है, किसानों को उन क्या जो माल पिकता है उसको रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, वो भूखे से मर रहा है, उसको जो नई तकलीफ है वो बैंक वाले वसूली जा रहे हैं, वो एक तकलीफ दे रहे हैं गवर्नमेंट से। वो ये किसान लोगों क्या है अब जो है हम संघर्ष करके हमारी जो मांगे पूरे करने के लिए हम तैयार हैं। और आगे भी 3 साल हमारा जो है सम्मेलन के बाद में हम जो डिसीजन होता है जिला अध्यक्ष बनाते हैं, जिला को एक कमेटी बनाते हैं। वो जो है अब जिला अध्यक्ष ममशेट्टी
साहब हैं, क्या है ये सभी जो है हम जो आगे आने का कमेटी क्या है, गुलबर्गा जिले में जो किसानों के ऊपर बोझा है सरकार कर रहा है, जुल्म कर रहा है, उससे जुल्म के खिलाफ हम मांगे करके ये मोदी सरकार को और राज्य सरकार बीजेपी सरकार को वो जो हमारे जो मांगे उनके तक पहुंचना, हमारे मांगे पूरे करना बोल के हम जो सम्मेलन में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं तमाम मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूं जो आप लोगों ने वक्त निकाला आज और इस फार्मर्स कॉन्फ्रेंस को प्रेस मीट कवर करने के लिए आए। अभी आप कॉमरेड मेघराज कटारे साहब XZP मेंबर से आप तफसीलात सुने कि कॉन्फ्रेंस का क्या प्रोग्राम होगा, किस तरीके से प्रोग्राम का लाए अमल रहेगा और 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस 26 और 27 ऑफ सितंबर 26 सितंबर जो है एक गंज APMC मार्केट से एक जुलूस निकलेगा किसानों का, वो जगत सर्कल पे आएगा, वो पब्लिक का मीटिंग होगी जिसमें राइत संघ किसान सभा स्टेट कर्नाटका प्रांत राइत संघ के स्टेट प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी शामिल रहेंगे, कॉमरेड GC बायरेड्डी साहब और कॉमरेड U बसवराज साहब। वहाँ से पब्लिक मीटिंग के बाद वहाँ से डेलीगेट्स जो है मेट्रो फंक्शन हॉल आएंगे। यहाँ पे 2 दिन का कॉन्फ्रेंस रहेगा, फार्मर्स कॉन्फ्रेंस, और साथ ही साथ जो है रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ क्या नाम साहब उनका कर्नाटका नागमोहन दास साहब, चीफ जस्टिस नागमोहन दास साहब कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करेंगे 27 को। और अभी जैसा बता रहे थे मेघराज कटारे साहब, ये 3 साल में एक बार जो कॉन्फ्रेंस होती है ये फार्मर्स कॉन्फ्रेंस नहीं बल्कि ये कहिए कि भाई किसानों का जतरा है, एक यात्रा होता है हर 3 साल में, यूँ समझिए इसको। इसमें सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं कि क्या इश्यूज़ हैं किसानों के, फार्मर्स के, एग्रीकल्चर सेक्टर के, लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स के, डेयरी फार्मर्स के, कैटल ट्रेडर्स के, ये सारे एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड जल, ज़मीन, जंगल, जानवर, ये सारे चीज़ों से जुड़े हुए पेशे के लोगों के सारे इश्यूज़ डिस्कस होते हैं और इनके फॉरवर्ड इनके इश्यूज़ रिजॉल्व करने के लिए क्या लाए अमल, क्या एक्शन प्लान, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इसके ऊपर चर्चा होती है। अभी जैसे कि एक थोड़ा सा मुख्तसर सा मैं बता दूं, इसमें अभी प्रेजेंटली जो किसान आंदोलन हुआ था इंडिया का जो एक वर्ल्ड का दुनिया का सबसे बड़ा एक किसान तहरीक है, जिसके नतीजे जो है कामयाबी के साथ जो तहरीक कंप्लीट हुई और जिसके नतीजे बीजेपी गवर्नमेंट मजबूर होकर बीजेपी गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में वो तीनों काले कानून वापस लिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरे इस मुल्क के फूड सप्लाई चेन को कॉर्पोरेट कंपनीज के हवाले करने का जो एक नीति बना के लाया था बीजेपी गवर्नमेंट, उसको वापस लेने पे मजबूर किया। लेकिन एक बड़ी नतीजा ये होने वाला था कि भाई प्रोड्यूसर, ट्रेडर, कंज्यूमर तीनों के ऊपर एक बड़ा जुल्म, या बोलिए कि भाई उनके हाथ से एग्रीकल्चर सेक्टर का या लोगों को महंगाई की मार झेलने का किया था। उसी तरीके से ये 3 कानून का हिस्सा जो है यहाँ पे भी प्रोड्यूसर, ट्रेडर और कंज्यूमर के ऊपर ही हमला है, क्योंकि APMC मार्केट में ट्रेड कौन करते हैं? अड़ती करते हैं जो कि ट्रेडर्स हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट से किसको इम्पैक्ट होगा? किसानों को होगा, क्योंकि लैंड रिफॉर्म एक्ट जो अभी कर्नाटका गवर्नमेंट बनाई है, बीजेपी गवर्नमेंट जो बनाई है, ये लैंड रिफॉर्म एक्ट 2014 का लैंड एक्विजिशन एक्ट को नल एंड वाइड करता है, क्योंकि 2014 के अकॉर्डिंगली लैंड एक्विजिशन करती है कंपनी तो उसको 4 टाइम्स ऑफ मार्केट वैल्यू देना है। लेकिन अभी जो बीजेपी गवर्नमेंट जो एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो चेंज करी है, इसमें कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग करके देके इसको जो है लैंड रिफॉर्म एक्ट को मॉडिफाई करके किसानों को नुकसान कर रही है। और जो इसमें कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट, जैसे अभी कुछ दिन पहले जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कर्नाटका जो है उनका स्टेटमेंट है कि देयर विल बी वेरी सून प्रीपेड मीटर्स, स्मार्ट मीटर्स। स्मार्ट मीटर, प्रीपेड मीटर का तो आप समझ सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन प्रीपेड होगा, आप इस्तेमाल करने से पहले पैसे भरना है। तो उसी तरीके से कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट जो आ रहा है, इसका नतीजा ये होगा कि लोगों को इलेक्ट्रिसिटी अपना एडवांस में बिल भरना पड़ेगा हर महीना। अब ये पता नहीं कि हर महीना कितना बिल आएगा, उस हिसाब से आप सोचिए कि भाई सैटरडे के दिन आपका अगर रिचार्ज ख़त्म होता है तो 2 दिन अंधेरे में रहेंगे फिर। तो इस तरीके से तीसरा कानून है एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट का जो हम बात कर रहे हैं। एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट देखिए, बीजेपी गवर्नमेंट खुद जो है मीट एक्सपोर्ट करती है, बीफ, लार्ज स्केल बीफ, ऑलमोस्ट वर्ल्ड के टॉप बीफ एक्सपोर्टर्स में है। लेकिन यहाँ पे किसानों को कैटल ट्रेड से रोका जा रहा है। आज आप कर्नाटका के हर डिस्ट्रिक्ट में उठा के देखिए, जहाँ जहाँ कैटल मार्केट है ऑलमोस्ट कोलैप्स हो चुके हैं, कोई कारोबार नहीं है, सारे कैटल ट्रेडर्स इस वक्त बेरोजगार हो चुके हैं। और डेयरी फार्मर्स ये हालत में है, अगर उनकी गाय भैंस दूध देना बंद करे तो उसको संभालेंगे कैसे? वो उसका खर्चा नहीं उठा सकते, ना वो बेच सकते हैं ना उसको संभाल सकते हैं। मतलब कि डेयरी फार्मर्स को अपना दूध का कारोबार बंद करना पड़ेगा।
और किसानों को यही नहीं, इसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट्स इतने लॉन्ग टर्म तक हो रहे हैं कि कई फार्मर्स आज अपना गांव छोड़कर शहर के तरफ रोजगार के लिए आने के लिए मजबूर हैं। मास एक्सोडस ऑफ फार्मर्स फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, अर्बनाइजेशन, जो रैपिड अर्बनाइजेशन जो बोल रहे हैं, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। ये सारे इश्यूज के ऊपर इसके ऊपर चर्चा होगी, 2 दिन कॉन्फ्रेंस इसी पे होगी। तो हम यही कहते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट की जो जुमलाबाजी जो चल रही है, ये एग्रीकल्चर प्राइवेटाइजेशन के तरफ जाके कर्नाटका के किसानों को, कंपनियों को गुलाम बनाकर सारा अनाज, खान पान कॉरपोरेट कंपनियों के हाथ में देकर जनता को महंगाई की मार या कंपनीज के आगे मजबूर करने की ये जो नीति लाई है, ये वापस होना है। इसी के मुद्दे को लेके कॉन्फ्रेंस भी रहेगी। साथ में जो डिमांड्स हैं, डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट का जो रिकमेंडेशन, मोदी जी ने जो कहा था कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये जुमलाबाज पीएम जो है अभी तक वो कुछ नहीं करे हैं। आज भी वो जुमला ही बना हुआ है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। और साथ ही साथ इसका एपीएमसी एक्ट, लैंड रिफॉर्म एक्ट, एंटी कैटल स्लॉटर एक्ट और कर्नाटका इलेक्ट्रिसिटी पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट, ये चारों कानून भी वापस होना है। यही डिमांड के साथ हमारी कॉन्फ्रेंस रहेगी और जो भी कॉन्फ्रेंस के और तफसीलात रहेंगे वक्त वक्त पे मीडिया को बताया जाएगा। देखिए, ये 16वां किसान सम्मेलन है, 16th गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट फार्मर्स कॉन्फ्रेंस। जब गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट बात हो रही है तो गुलबर्गा के जितने डिस्ट्रिक्ट में जितने तालुके और जितने विलेजेस, जितने पंचायत हैं, जितने टांडे हैं, हर जगह से किसान इस मूवमेंट में, इस सम्मेलन में शामिल रहेंगे। और ये जो मेरोनी निकलेगा गंज एपीएमसी से, जो प्रोसेशन निकलेगा, इसमें करीब 3 से 4 हज़ार किसान शामिल रहेंगे। आगे की स्ट्रैटेजी थी तो यही है साहब कि किसान जब तक आंदोलन नहीं करते, ये गवर्नमेंट तो सुनने वाली है नहीं। अभी हम हालिया देख चुके हैं जिस तरीके से बीजेपी गवर्नमेंट ने जो कानून बनाए थे, किसान ऑर्गेनाइजेशनों ने, ऑल इंडिया किसान सभा, ऐसे मुख्तलिफ 500 ऑर्गेनाइजेशन जो संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर में जो 1 साल तक एक तहरीक चली, एक मूवमेंट जो चला, उसी तरीके से आंदोलन करके ही ये हुकूमत के बनाए हुए काले कानूनों को वापस कराने के लिए हम यहाँ से भी आंदोलन छेड़ेंगे।